बच्चों, तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। नीट 2026 के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान एक और क्वेश्चन की ओर लेके जाना चाहता हूं जो एक्चुअली में बोनस होना चाहिए। ये क्वेश्चन कॉन्केव लेंस वाला नहीं है, ये क्वेश्चन ऑसिलेशंस चैप्टर का है जिसमें काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज इस वीडियो को, बहुत छोटी वीडियो होने वाली, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप तभी मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे क्योंकि इसमें गणित का उपयोग है बालकों। तो आप समझ पाएंगे कि अंकुर सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और क्यों सही बोल रहे हैं। 100% जो बात बोल रहा हूं मैं, आप देखिएगा वो सही है। कैसे, सुनिए। सबसे पहली चलिए मैं एक नॉर्मल गलती तो मैं बताऊंगा, उसके बाद अगर उस गलती को नजरअंदाज करके भी अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ भी वैसे भी गलत ही आएगा। देखिए कैसे, सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये पक्का क्वेश्चन आपका बोनस हो सकता है अगर कोई इसे मानना चाहे तो, है ना। चलिए, तो फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड कैपिटल टी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो एक छोटी गलती तो यही है जो, चलिए कोई बात नहीं, उसको नजरअंदाज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे है या ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये इस बात के बारे में मैं आपको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, इसको हम ओवरकम कर लेंगे कि हम बोलेंगे चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन ही है, ठीक है। लेकिन कुछ और गलती बताऊंगा, ध्यान दीजिए क्या है। तो अगर हमने अब इन ग्राफ्स के हिसाब से, सबसे पहले आप एक बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नहीं होती। बॉब, अगर आप पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी वेरी करती रहती है ना। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी पोलैरिटी भी नहीं बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए केस में ये भी नहीं होगा। अब रही बात इसकी और इसकी, इन दोनों में भी आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो कॉस, अगर आपने कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ले लिया है तो वो √3/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर आप यहां पर ना कॉस 150 डिग्री लेते हैं बाद में, या आप रुक जाइए, अगर आप कॉस 210 डिग्री लेते हैं 180 प्लस थीटा और उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं या साइन स्क्वायर कर लेते हैं तो वो वैल्यू भी आपकी सेम ही आती है। तो इसलिए ग्राफ ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक केस में लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और एक केस में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बट लेस पॉजिटिव वैल्यू है, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा के ग्राफ तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर आप, ये वैसे तो ग्राफ इन्होंने, है ना, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो ये वाला ग्राफ भी आपका सही नहीं है। अब लोगों ने आंसर इसे दे दिया, हमने भी आंसर बोला कि ये क्योंकि यही मोस्ट एप्रोप्रिएट है, बट एक्चुअली में ये ऑप्शन सी भी गलत है और देखिए कैसे गलत है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इनके हिसाब से मैंने एज्यूम कर लिया है कि काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 0 है, तो इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है एनीवेज। तो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करवा देते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन से ऑब्जेक्ट के स्टार्ट करने पे इक्वेशन रहेगी a cos ओमेगा t। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इस ऑप्शन को भी प्रॉपर गलत साबित कर दूंगा, चारों ही ऑप्शन गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो ये आएगा a ओमेगा, ठीक है, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², अभी भी ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आ गई यहां से आपकी सॉल्व करके m ओमेगा स्क्वायर a²/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब इसको अगर हम एक कांस्टेंट ले लें k0, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आता है k0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब आप मुझे ये मत कह दीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा t का ग्राफ ऐसा ही होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलती है अब आप समझिए। तो आपको इतना समझ आ चुका है कि मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा कि एक, साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, दूसरा मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, और तीसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में चारों ऑप्शन गलत क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा एक कॉनकेव लेंस के पीछे सब पड़ गए, जो एक्चुअली में गलत आया उसको नहीं देख रहे, ठीक है, वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं। एनीवेज छोड़िए, उसको मैंने हाईलाइट ही नहीं किया। सुनिए, अब आप जानते हैं कि अगर आप ठीक है, ओमेगा टी लिख लीजिए, साइन थीटा लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप वैल्यूज देखिए, साइन थीटा, मॉड ऑफ साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर आप कुछ वैल्यूज का एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से हम 2-3 ही वैल्यूज ले लेते हैं, हम 0 डिग्री ले लेते हैं, नहीं पॉजिटिव के लिए तो नहीं लेंगे, 30, 60, 90, 120, है ना। साइन तो एक्चुअली पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा, तो उसके बाद में अगर हम आगे भी देखेंगे ना
तो ये पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाए साइन, उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। एनीवेज फर्क नहीं पड़ता, बस पहले क्वाड्रेंट के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ भी मॉड लेना है तो फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही आएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर 1/4 होगा, यहाँ पर आपका 3/4 होगा और यहाँ पर फिर से 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली जाए तो sin 30 1/2, मॉड sin थीटा भी 1/2, लेकिन sin स्क्वायर थीटा 1/4 है। तो एक्चुअली में ग्राफ की शेप क्या होती है आप क्विकली देख लीजिए। यहां तक क्लियर है। मैंने नेगेटिव वैल्यूज क्या है कि 180 के बाद की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो कहां तक टेबल बनाऊंगा मैं आपको वैसे ही इंटरप्रेट करके बता देता हूं। ये चीज आपको समझ आ गई है कि sin स्क्वायर थीटा वुड हैव अ लोअर वैल्यू। अब सुनिए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अब आप मेरी बात को समझिए और बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। और इससे कोई डिसएग्री करता है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कहानी क्या है, यहां पर देखिए कहानी क्या है। मैं आपको एक और ग्राफ समझाता हूं। सबसे पहले sin थीटा का ग्राफ बनाऊंगा, वहां से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। फिर मॉड sin थीटा बनाऊंगा और फिर sin स्क्वायर थीटा बनाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए यहां पर चारों ऑप्शन ही आंसर नहीं है, चारों ही ऑप्शन आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए sin थीटा का ग्राफ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप sin थीटा का ग्राफ आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 0 से t/2 तक, फिर 0 से t/2 तक और t/2 से t तक, यही sin थीटा का ग्राफ है। और जानते हैं आप ये बात कि 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव। अब मॉड sin थीटा क्या होगा भाई, ये तो sin थीटा है, sin ओमेगा t है। अच्छा मॉड sin थीटा क्या होगा भाई, मॉड का मतलब है जो भी ग्राफ नीचे बना हुआ है ना उसको ऊपर बना दो, तो मॉड sin थीटा का ग्राफ ऐसा बनेगा आपका। ये आपका मॉड sin थीटा का ग्राफ होगा। ये जो पहाड़ है इसको एज इट इज आपने फ्लिप कर दिया ऊपर, तो यहां पर जो इन्होंने ग्राफ दे रखा है वो मॉड sin थीटा का है। एक्चुअली में sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ ये होगा, sin स्क्वायर थीटा की शेप ऐसी नहीं होगी, sin स्क्वायर थीटा की शेप ऐसी होगी। अगर ये मॉड sin थीटा का ग्राफ है या sin थीटा का, हाँ मॉड sin थीटा का ग्राफ है डॉटेड वाला, तो सुन लीजिए क्योंकि थीटा 30 डिग्री पे sin थीटा की वैल्यू हाफ है बट sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कम है, तो sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं, इन्होंने ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ दिया है जो कि मॉड sin थीटा का ग्राफ है, बट sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। sin थीटा या मॉड sin थीटा का ग्राफ ऐसा होगा, बट sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा होगा। इनमें से कोई भी शेप इसको मैच नहीं कर रही है, तो ABCD यहां चारों ऑप्शन गलत होंगे। आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन अगर कोई क्लेम करे और कोई मानने वाला सच में माने तो ये सच में बोनस है बच्चों, ठीक है। नीट 2027 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, इस चैनल पे फ्री कंटेंट और गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।